जय माता दी सभी भाई बहनों को। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूं। और आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं सुबह से। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे हमारा गेहूं धोने का काम चल रहा है, क्योंकि गेहूं आटा भी घर में ख़त्म हो रहा है। इतना ही गेहूं है, सिर्फ इतना ही धोना है, थोड़ा सा बोरी में और है, उतना ही धोना। और आप लोग अक्सर ऐसा बोलते हो कि दीदी आप गर्मी में पूरे साल का गेहूं क्यों धो के नहीं रखते हो। तो पहले आप सभी के मतलब कुछ लोगों को जानकारी नहीं है जो गांव के नहीं है। तो देखिए, पूरे साल का गेहूं जब हम धो के रखेंगे ना, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, छोटी छोटी पाई पड़ जाती है। और दूसरी बात कि हमारे घर में इतना गेहूं नहीं रहता है, तो ये गेहूं हमें सरकारी तरफ से जो कोटे से गल्ला मिलता है, हम गाँव की भाषा में गल्ला बोलते हैं, कोटे से जो राशन नहीं मिलता है वही है। जब वो आता है तभी हम धोते हैं, क्योंकि इससे पहले हम खेती किसानी खेतों का काम नहीं करते थे, खेती बाड़ी नहीं करते थे। लेकिन इस बार से हमने खेती बाड़ी किया, हमारा खुद का खेत है और गेहूं भी बोया गया है, सरसों भी खेतों में है। और मतलब फसल इस बार हम खुद अपने खेतों में कर रहे हैं, तो इसलिए हम इकट्ठे गेहूं नहीं धोते थे, थोड़ा थोड़ा धोते थे। और यहाँ पे अभी खड़ा होके बड़े गौर से देख रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। और ब्लैक वाले टब के बगल में ही मैंने नेट की बोरी रखी है, उसी पे मैं डाल रही हूँ गेहूँ को, ताकि जितना भी पानी है इसका निकल जाए। डायरेक्ट मैं ये ब्लू वाली पन्नी पे नहीं डालूंगी, यहाँ पे मैं इसका पानी पूरा निकाल कर ही डालूंगी सुखाने के लिए। तो गेहूँ हमारा धो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये उड़द की दाल है, काली वाली उड़द की दाल है। एक हरी उड़द की दाल आती है, उसे मूंग भी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये उड़द की दाल है, तो इसको हमने भिगो दिया है। और उड़द की दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। दोपहर में हमने भिगो दिया था और अभी शाम का टाइम है, तो शाम को हम इसको धो रहे हैं और अभी ही हम इसका बैटर बना के तैयार कर लेंगे। और इधर मतलब एक साइड हमने चावल भी भिगो के रखे थे। तो 125 ग्राम हमारा जो था वो उड़द की दाल है, और उतना ही हमने ले लिया है चावल, बराबर मात्रा में। आप चाहो तो चावल को थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो, या फिर कम ज़्यादा कुछ चलेगा। तो यहाँ पे चावल का हमने बैटर बना के तैयार कर लिया है। और अब हो गया है सुबह का टाइम दोस्तों। रात को हमने बनाकर इसका बैटर तैयार करके रख लिया था। अब हम बनाएंगे डोसा। आज हमारी रसोई में बनने वाला है डोसा, जिसकी डिमांड बहुत दिनों से आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, नहीं बना पा रही थी। तो फाइनली आज हो ही गया, मतलब बन ही गया। और ये मतलब ये भी एक बोझा मेरे सर से उतर गया, क्योंकि आप लोग ना काफ़ी दिनों से कह रहे थे, मैं बना ही नहीं पा रही थी दोस्तों। तो आज तो हम बना लेंगे। और इधर आप लोग देख रहे हैं आलू मैंने बॉईल करके रखा है, मटर भी साथ में मैंने बॉईल कर लिया था। तो आलू को हमने साफ़ कर लिया है, अच्छे से इसका छिलका निकाल दिया है। मटर को बॉईल करना ज़रूरी था, क्योंकि आजकल का जो मटर अभी आ रहा है इस सीज़न में, मार्च अप्रैल में, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, फरवरी में, तो ये मटर ना बहुत टाइट है, एकदम सॉफ्ट नहीं होती है, तो इसको उबालना ज़रूरी होता है। इसीलिए हमने आलू के साथ दोनों को उबाल करके रख लिया था। और हमारी आग भी लहकती हुई जल गई है, देख लीजिए। आजकल अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है ना, ऐसे ही लहकती हुई आग जलेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंडी भी सूखी होती है और मतलब सब कुछ सूखा सूखा होता है, धूप भी निकलती है, तो आग बहुत ज़्यादा जलती है। थोड़ी सी आग जलाओ और लहकती हुई आग पकड़ लेती है तुरंत। आजकल गर्मियों में गांव में बहुत डर रहता है आग लगने का। अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं गांव में, कहीं ना कहीं गर्मी के सीज़न में। तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है और संभाल के काम करना पड़ता है, सचेत होकर के, क्योंकि बच्चों का भी डर रहता है कहीं ये लोग इधर उधर चिंगारी ना कर दें। तो खैर छोड़िए, ये देखिए हम यहाँ पे मूँगफली का दाना है, तो इसको हमने भून लिया है थोड़ा सा तेल डाल करके, क्योंकि मसाला डोसा हम बना रहे हैं। तो मसाला डोसा के लिए सबसे पहले इसकी फिलिंग बनानी पड़ेगी। तो फिलिंग में डालने के लिए हमने मूंगफली का दाना अच्छी तरह से भून लिया है। और इधर हमने आलू को हाथों से फोड़ लिया है, क्योंकि इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, हाथों से फोड़ने की ज़रूरत है। अभी हम इसको और ज़्यादा फोड़ेंगे, हाथों से जितना हो पा रहा है उतना हम कर ले रहे हैं। नहीं हो पाएगा तो उसका हम अलग से मतलब एक ट्रिक है, हम दिखाएंगे अभी आप सबको, जो मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो।
तो कढ़ाई तो हमारी गर्म हो चुकी है। कढ़ाई में हमने डाल दिया है सरसों का तेल और यहाँ पे हमने गरम मसाला ले रखा है और कुछ और सामग्री ले रखी है फ्लेवर के लिए, तो वो आप सबको हम दिखाते जाएंगे। तो जीरे से हमने यहाँ पे तड़का लगा दिया है और मटर और आलू फिर उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मटर और आलू को भूनेंगे और आपस में इन सबको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी। तो हल्दी जो है वो मतलब थोड़ी सी डालनी है। अगर आप लाल वाला जो कश्मीरी मिर्च होता है वो डाल रहे हो तो थोड़ा सा मतलब बराबर बराबर दोनों को डाल दीजिएगा। हम तो यहाँ पे सिर्फ हल्दी डाल रहे हैं। थोड़ा सा हमने काला नमक डाला है और ये है चाट मसाला, ताकि चटपटा बने हमारा मसाला डोसा, तो उसके लिए। और सादा नमक हमने उसके बाद डाल दिया है इसमें। तो इस तरह से इसको हम मिला लेंगे और करीब 5 मिनट तक इसी तरह से मिला के अच्छे से हम इसको भूनेंगे, ताकि जो भी मसाले हम इसमें डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से भुन जाए। तो उसके बाद ये देखिए, ये हमारा ट्रिक मतलब है सीक्रेट वाला जो आप लोग देखते हैं। तो हम हमेशा गिलास ही यूज़ कर लेते हैं और इसके लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अलग से बर्तन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी गुलटियाँ थी ना आलू में सारे हमने फोड़ दिए हैं। उसके बाद मूंगफली का दाना हम डाल रहे हैं, क्योंकि पहले डालते तो इनके छिलके उतर जाते, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हम थोड़ा सा डाल दिए गरम मसाला और तीखा लाल मिर्च है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। थोड़े से मूंगफली के दाने हमने बचा लिए हैं क्योंकि अभी हमारे बगल में बैठा है और उसको चाहिए था, इसीलिए। तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और मसाले को पका लेंगे। बस इसको हम उतार के नीचे रख देंगे। तो मसाला तो हमारा तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे डोसा। तो डोसा बनाने के लिए ये देखिए, रात में हमने पीस करके इसे रख दिया था इसी बर्तन में। तो अभी ये बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। डोसा बनाने के लिए इसका जो बैटर है उसे बहुत मतलब पहले से अगर आप पीस के रखोगे तो अच्छी तरह से ये फूल जाता है। इसमें सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि जलेबी बनती है ना, तो जलेबी का जो बैटर होता है उसे 1 दिन पहले, यानी कि 24 घंटे पहले आप बोल सकते हो, 20 या 12 घंटे पहले बोल सकते हो। तो इतना पहले जलेबी का जो बैटर है वो बना के लोग रखते हैं, तभी जलेबी बहुत अच्छी बनती है। तो यही हाल है डोसे का। वैसे तो तुरंत भी इसका बैटर बना के बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना अपना बनाने का तरीका है। तो इसीलिए हमने पहले से बना के रात में ही रख दिया था। और ये देखिए, थोड़ा पहले हाई फ्लेम पे तवे को गरम करना है, एकदम हाई फ्लेम पर। उसके बाद तेल लगा देना है पूरे तवे पे, फिर पानी का छिड़काव कर देना है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए और थोड़ा सा तवा मतलब नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद इस तरह से कलछा से डाल देना है और गोल गोल घुमाना है। ये हमने मसाला डाल दिया है। और इसकी जो चटनी है दोस्तों नारियल वाली, वो मस्त लगती है इसके साथ, लेकिन नारियल हमारे पास था नहीं, इसीलिए इसकी चटनी हम आपको बना के नहीं दिखा रहे हैं। तो कभी जब बनाएंगे फिर खाने के लिए, तो अगर हो सकेगा तो आपको बना के दिखा देंगे। तो इसी तरह से दोबारा से फिर हमने थोड़ा सा तेल डाला और मेरे पास था नहीं कुछ लगाने के लिए, तो हमने एक सिंपल सा कागज़ ले लिया है, उसे से पूरे तवे पे लगा दिया है। और इसका जो आकार है कैसा भी बना सकते हो, डोसा चलेगा, गोला भी बना सकते हो। वैसे भी जब हम शादी में जाते हैं देखते हैं तो वो लोग कैसे भी बना देते हैं, इसका कोई साइज़ और वो नहीं देखते हैं कि कैसे बनाना है, जैसे भी मन चाहे वैसे बना देते हैं। तो ये देखिए बड़ी आसानी से निकलता है। और ये लोहे का तवा है, लोहे के तवे पे हम बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हम डेली रोटी बनाते हैं। हमारे ब्लॉग में आप लोग नोटिस करते होंगे, इसी तवे में हम रोटी बनाते हैं। इसका स्पेशल तवा हमने कुछ भी नहीं लिया है। तो पहले हम भी इसी भ्रम में थे कि शायद लोहे के तवे पे डोसा नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है दोस्तों, जो हो मतलब सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे माही के पापा और नैन्सी दोनों खा रहे हैं और बच्चों को ट्यूशन जाना है, तो सब लगे हाथ खा रहे हैं और खा करके तुरंत फटाफट सब ट्यूशन के लिए निकल जाएंगे और माही के पापा भी निकल जाएंगे अपने काम के लिए। तो ये देखिए, ये लास्ट का एक बचा रह गया था, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो ये करारी बन गया था, क्रिस्पी बन गया था। तो जितना करारी रहता है उतना अच्छा लगता है। और डोसा एक तरफ बनाओ दूसरी तरफ परोस दो, खाते जाओ, तभी इसका मज़ा होता है, नहीं तो रखने के बाद बिल्कुल ख़राब हो जाता है। कैसी लगी आप सभी को बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इसी के साथ आप सभी को अपने अगले वीडियो में। शाम का टाइम हो रहा है लगभग, अभी को दूध चाहिए तो जा रहे हैं इनको दूध देने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।